वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूं हमारे मेहमान में। आज कुछ नए अंदाज में हमने शो को शुरू किया है क्योंकि आज मैं आई हूं अपनी दोस्त के घर, सिर्फ एक सेलिब्रिटी के घर नहीं, अपनी दोस्त के घर, और एक तरह से मेरी आइडियल भी कह सकते हैं। मैं उनकी फ़ैन हूँ और एक टाइम पे मैं कहती थी कि मुझे उनके जैसा बनना है, जैसे वो सब काम एक साथ कर लेती हैं मैं भी वैसे करना चाहती हूँ। तो देखते हैं, आइए आप भी मेरे साथ कैसे वो सारे काम कर लेती हैं, हम भी सीखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आपने जो है हमें अपने घर पे बुलाया और आप ये बात जानती है ना, अभी मैं सबसे कह रही थी कि एक टाइम पर जब मुझसे मॉर्निंग शोज में पूछा जाता था कि हु इज़ योर आइडियल, तो वैसे तो मैं कभी इस तरह कभी कोई फ़ैन नहीं रही हूँ, वो स्टार स्ट्रक जो लोग होते हैं वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। बट आपको मैं बताती हूँ कि क्यों मैं आपकी फ़ैन हूँ। क्या कहाँ है बाकी सब लोग, कहाँ पे हैं? बस अभी हम यहाँ बैठते हैं और फिर बातें करते हैं। ये आपका किचन है? जी। तो ये आपका वो सास बहू वाला किचन तो नहीं है जहाँ पर सबकी एक वो क्या होती है, कंबाइंड कुकिंग होती है? हाँ बिल्कुल। हाँ? ये एक्चुअली हमारा फैमिली सिटिंग एरिया है। अच्छा, वाह। सो उसमें जो है यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। क्या बात है भाई, बच्चे भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक टाइम पे खाना खाने के लिए? यस, हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब कि उनको खींचना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। ब्रेकफास्ट पे अमूमन नहीं होते क्योंकि स्कूल की टाइमिंग्स कभी आजकल ऑनलाइन है तो कभी किसी का किस टाइम पे ऑफ है, कभी किस टाइम पे ऑफ है, बट लंच इकट्ठे होता है एंड डिनर एज वेल। तो आजकल क्या चल रहा है? ड्रामाज कर रही हैं आप, एक्टिंग करते हुए हम आपको देख रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, बट उसके अलावा घर में क्या कर रही हैं? घर में बस जस्ट जब मैं ऑफ वर्क होती हूँ तो फिर मैं घर पे होती हूँ। घर में जो है वो बच्चों के साथ ही पूरा दिन गुजर रहा होता है और घर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बस वही चल रही होती हैं। और अपना ब्रेक कब लेती हैं? कहाँ जाती हैं? दोस्तों में कहीं? दोस्त वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, अमूमन मेरे घर पे आ जाते हैं, बिकॉज अब कोविड की वजह से असल में थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हुई हुई दैट वी लाइक टू सिट आउटडोर्स। तो मेरा ऊपर एक बड़ी बालकनी है जहाँ पे हमने के पूरा एक सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है, तो फिर वहाँ पे जो है वो फिर अच्छा चिल आउट होता है। हम लोग फिर वहीं बैठे होते हैं और बातें शातें कर रहे होते हैं आउटडोर में। हाँ, आउटडोर में, मगर आजकल इतनी गर्मी है आउटडोर में आप, लेकिन हवा तो है ना शाम में। हाँ, वो वैसे भी एक हेल्दी लिविंग की आदत हो गई है, हम लोगों को तो एसी में रहने की आदत हो गई है। अच्छा, तो घर को सजाने में आपका कितना इनपुट है? बहुत ज़्यादा एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। यस, बिकॉज जो भी जनरली जो अरेंजमेंट्स होती हैं, क्या लेना है, कहाँ रखना है, कैसे करना है, अमूमन उसमें इनपुट मेरा होता है। इवन दो कि आई लिव विथ माई इन लॉज एंड जिस तरह की ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में मेरी मदर इन लॉ की एंड माय हस्बैंड्स इनपुट हैज बीन देयर एंड लेकिन जिस तरह की बेसमेंट है, मेरा बेसमेंट का एरिया भी है, वो पूरा हमारा एंटरटेनमेंट एरिया, दैट इज टोटली माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड्स। माई अपस्टेयर्स इज टोटली माई ओन। जो अरेंजमेंट करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा मेरा ही है। अगर मैं घर पे नहीं होती हूँ तो फिर मेरा हस्बैंड जो है वो शाम में घर आ जाता है, उसके बाद उसको घर से निकलने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। इवन दो कि मैं उसको बोलती हूँ कि चले जाया करो, जिम चले जाया करो, he said कि I'm gonna make a gym at home। आज हमारी मुलाकात करवाएंगे उनसे आप? हाँ बिल्कुल। बस मैं भी उनसे पूछ लूंगी क्या खरीदना है आजकल। अच्छा, तुम्हें मैं फिर कुछ खाने को दूं? क्या पका के खिला रही हूँ? वैसे पकाती हैं? पकाती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या पकाती है? ट्राई कर दूंगी। किसको पकाती है? मैं बहुत से और सबको पकाती हूँ। कुछ हल्का फुल्का जो है हम खा लेते हैं, कुछ ऐसी मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे आपके बच्चों से मिलना है। बिल्कुल। सारे के सारे हैं घर पे या नहीं? हाँ, सारे के सारे नहीं, पता नहीं सारे आएंगे कि नहीं। आवाज़ नहीं आ रही, यानी इस घर में जो है ना बच्चे की आवाज़ आ रही है, ना दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। हाँ। यानी ये कैसे आपने मेंटेन करके रखा? क्या आपने कौन से बुड्ढे बाबे से डराया है उनको? हैं? वैसे किया बच्चों को डराया आपने बचपन? हाँ, बचपन में। हाँ। किस चीज़ से डराया? किस चीज़ से डराया? यही कभी कोई चील आ जाएगी, कभी चील आ जाएगी। नहीं, हाँ, लेकिन चील आ जाएगी। अरे चील में जूस आ गया। जूस आ गया। थैंक यू। थैंक यू। सो नादिया, आजकल हाउस हेल्प पे बहुत डिपेंड करती हैं औरतें ना, कि बहुत हाथ पांव फूलने लग जाते हैं कि जब मुझे भी मेड चाहिए। है कोई? हाँ है, वैसे सपोजली है ना, दोस्त ने बताया मुझे। ये हमारा जो है यूनिवर्सल मसला हो चुका है। आदतें डाल दी हमें, ये दूसरे ममालिक ने हमें गलत आदतें डाल दी है। आपने हमेशा से मेड रखी है शुरू से? शुरू से। हाँ। तो आपको लोग नहीं कहते आप कैसी माँ हो? क्यों? हर वक्त मेड रखती हो? आजकल ऐसा भी तो होता है। नहीं, जब
जब एक वर्किंग मदर है वो एक मेड के बगैर काम कैसे करेगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मैं बच्चों के कपड़े भी समेटूं, कपड़े भी समेटूं और मैं सफाइयाँ भी घर की, देयर इज नो वे। घर के क्या क्या काम करती हैं? घर के मैं सिर्फ ओवरसी करती हूँ, सफाइयाँ ओवरसी करती हूँ, बच्चों की जो चीजें होती हैं, मतलब पढ़ाइयाँ उनकी ओवरसी मुझे करनी होती हैं। यानी सबको डांटने वाले जो एक हवलदार है घर में, थानेदार जो है वो है आप, है ना? सारी आपने चीज रखी हुई होती है। अच्छा, आप मुझे खिलाएंगी क्या आज? मैं कटलेट। कटलेट? इतनी मेहनत वाला काम नादिया? फ्राई करने। चले आ जाए, हम लोग कटलेट भी खाते हैं और आपने बच्चों को भी बुलाना है। हाँ। सही है। नाजरीन जी हाँ, हम किसी गेम शो में नहीं है मौजूद, हम नादिया के घर पर मौजूद हैं और मुझे आज वो शर्फ हासिल है कि मैं नादिया के हाथों का पका हुआ कटलेट खाने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। नादिया, आप कैसा फील कर रही हैं? आप कैसा महसूस कर रही हैं नादिया किचन में आकर? हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं किचन में नहीं जाती, लेकिन ये कि मगर कुछ अलग तो लग ही रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, जाहिर है। बट अमूमन मेरा जो होता है वो ये होता है कि मैं अब नाश्ते के लिए किचन में अपना कुछ अगर बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ। और अगर खाने की शौकीन है? हाँ, खाने की तो बहुत शौकीन हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि खाना पकाने का जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुक भी आता है और वो अमूमन जो है ना, वो जो एक सिस्टम है। प्यारे प्यारे नाखून, ये लंबे लंबे नाखूनों को कहीं तेल ना लग जाए नादिया। नादिया, अब इसके साथ साथ जो है ना, मैं थोड़ी कुकिंग आपकी मुश्किल बनाऊंगी, आपको थोड़ा नर्वस करूंगी। आपने मुझे बताना है कि इन सब्जियों और फलों के रेट्स क्या हैं आजकल। और साथ साथ आपने पकाने कटलेट्स। वाह वाह वाह। आलू कितने के हैं 1 किलो? आई थिंक 80। वाह, क्लोज, 70 रुपए है सही जवाब। प्याज 50। आम 400। कौन सा वाला, सिंधरी? नहीं, चौसा। सही बता रही हूँ। 400 रुपए कितनी बेचते हैं आप लोग? वो मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद जाके खरीदती हूँ। मुझे समझ में आ गया कौन से वाले फल वालों से खरीदती हो आप। अच्छा। ये बिल्कुल बहुत महंगे आपको आम बेचते हैं, 200 रुपए। ओके, कुछ नाम आपको दूंगी। इनको ये लोग अपने फेस पर या अपनी बॉडी पर कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट, वो सर्जिकल, नॉन सर्जिकल या कोई भी चेंज, इट्स नॉट स्पेसिफिक, क्या करवा लें तो आपके हिसाब से उनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा प्लेजेंट हो जाएगी, वो और ज़्यादा बेहतर लगने लगेंगे। फिर दोस्त आशिकवान, अपनी ऐनक उतार लें। ओके। शरी रहमान ने वैसे तो बहुत कुछ कराया हुआ है आजकल। हाँ, और तो मैं खाली मुझे लगता है कि उनको कुछ थोड़ा बहुत माथे पे उनको बोटॉक्स कम कराएं। आयमा बेग is very pretty on her own, but maybe little bit of lip filler, even though कि उसके लिप्स बड़े अच्छे प्यारे हैं, but थोड़ा सा लिप फिलर हल्का सा करेगी और पाउची हो जाएंगे। महविश हयात थोड़ा सा फिलर्स कम करे मेरा ख्याल। वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन कटलेट्स कम मत कीजिएगा। ओके। आयजा खान, I think she can do with a little bit of lip filler maybe. शैला रज़ा, I think थोड़ा सा अंडर आई फिलर करा लें। शर्मिला फारूकी, I think शर्मिला को भी थोड़े बहुत लिप फिलर करा ले, वो उसके बहुत प्यारे छोटे से होंठ है। शेख रशीद, क्या करवा लें? हेयर ट्रांसप्लांट। फवाद चौधरी थोड़े से एक्सरसाइज करके थोड़े से और पतले हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी, हेयर स्टाइल चेंज करें हम। हानिया ने भी काफी ऑलरेडी कुछ कराया हुआ है। अच्छा, तो वो तो कहती है स्नैपचैट का फिल्टर था वो। नहीं, मतलब स्किन की ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं, लेकिन लिप्स उसने किए हैं, डेफिनेटली उसने किए हुए हैं। तो फिर ये क्यों करते हैं कि इसमें कौन सी बुरी बात है? आप बताते क्यों नहीं है लोग कि हमने कराया है? वो उसकी मर्जी है। ओके। माया अली, आई थिंक या फिलर्स विल डू गुड फॉर हर। ओके, यानी मुझे तो वो भी जरूरत नहीं है। शहरियार मुनव्वर, आई थिंक ही इज वेरी हॉट। शहरियार को किस चीज़ की? नहीं, आई डोंट थिंक शहरियार को भी किसी की। हुमायूं सईद, थोड़े से फिलर्स कम कर ले बल्कि। वाकई ऐसा है? हाँ, ऐसा है। मावरा ने अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया है अपने हेयर स्टाइल से, तो आई थिंक कि उनको हल्का सा अंडर आई फिलर। माहिरा लिटिल बिट ऑफ फेस टाइटनिंग, थोड़ी सी फेस टाइटनिंग। ओके। इमरान खान, उनको भी थोड़ा सा फेस टाइटनिंग, थोड़ा सा फिलर, बिकॉज ही इज अ
ही इज अ गुड लुकिंग मैन, तो लेकिन ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो मतलब उनकी एज जो है वो बहुत कम नहीं है, इवन दो ही इज वेरी फिट फॉर हिज एज। तो ये थोड़ा सा अगर वो कर लें भले, यू नो, इट माइट इनहांस हिज। तो आप उनको बोल देना कि आप आए मेरे सैलून में, आपके ये प्रोसीजर करूंगी। वो रहा आपका कैमरा। अगर आप कराची आए तो जरूर मेरे सैलून आइए, मैं आपको फ्री की ट्रीटमेंट कर दूंगी। क्या बात है, फ्री की ट्रीटमेंट, वाओ। अब मुझे फ्री में कटलेट खाना। हाँ बिल्कुल, चलो। Finally, the lounge. Yes. Hello. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक। मैं आपकी स्टार मॉम के साथ आज हम लोग दिन गुजारे, आप लोग तो रोज गुजारते हैं। हाँ, कहाँ होती है करते? तो आप लोग कहाँ थे इतनी देर से? हम नीचे से खेल रहे थे, लाउंज खेल रहे थे। तो ये जो हैं वो दोनों बड़े वाले हैं। हाँ, और तो ये ही इज द एल्डेस्ट एंड देन नंबर 2 पे ये है। तारुफ कराए ना उनका। तो ये है शादल, he's 16 and a half. This is शानज़े, she's going to be 15 वैसे। शानज़े के बाल किस पे चले गए हैं? शानज़े के बाल ददियाल पे। I love her hair. हाँ, मेरी जो नंद है ना उसके इतने घुंघराले कर्ली बाल हैं। तो आपने कभी कुछ अम्मा के सैलून जाके करवाया? नहीं। कभी मैनिक्योर पेडिक्योर तो करवाया होगा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नाखून कटवा लेते हैं। नाखून कटवाए हैं, हाँ। और आपने? बाल करवाए नहीं। So, क्या चाहती हैं आपके ये दोनों क्या करें जिंदगी में? जो करना है वो अपनी मर्जी से करें, बट यू नो आई थिंक कि मुझे जो सबसे ज़रूरी लगता है इन लोगों के लिए इज़ दैट यू नो दे शुड हैव अ गुड एजुकेशन, और आगे जो फिर उनको करना है वो करें। अपनी अम्मी के बारे में बताएं कि इफ़ यू हैड टू एक्सप्लेन हर इन वन सेंटेंस और अ वर्ड, बोथ ऑफ यू, व्हाट वुड यू से? सुपर मॉम। व्हाट अबाउट यू? She has a lot of jobs. She does everything. पैसे कौन देते हैं, अम्मा देती हैं, अब्बा देते हैं ज़्यादा? दादी। दादी देती हैं। दादी नंबर ले गई हैं। अरे आप लोग सोए नहीं हैं अभी तक? मैंने आपके कमरे में आना था, माइक दीजिएगा। अच्छा, you know what? Your mom just said that you're the naughtiest one. Excuse me? Oh, but she said that she loves you the most because you're the youngest one, and she pampers you the most. That's not fair. And oh, चलो जी, ये 4 बच्चों में आप वैसे ही मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। इस प्रोग्राम कर रहा था, मुश्किल हो रहा है, इनको पालना कितना मुश्किल होगा। Hello. Hi. What's your name? Sasha. Sasha. Sasha, tell me one good thing about your mom. I don't know. One bad thing about mom. She screams a lot. डांट पे अम्मा की डांट से सब परेशान है। Very true. Very true. Okay. So, if you had to say one word for your mom, what would you say? I love you. चलो, शुक्र है किसी ने तो बोला। क्या बात है, क्या बात है। इनके कमरे में चले? हाँ ना, मुझे इनका कमरा भी देखना था। Wow. I love your room. क्या बात है भाई। मुझे बंक बेड्स बहुत पसंद है। कौन सोता है ऊपर, कौन सोता है? शेदाद ऊपर सोता है। हाँ भाग गया ऊपर। तो ये जो है नादिया हुसैन के बच्चों का कमरा है जहाँ पर मैं आपको ले आई हूँ। इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जा सकती। मैंने जहाँ तक मैं जा सकती थी वहाँ तक आपको ले आई हूँ। और नादिया, यू नो वी डिडंट गेट अ चांस टू टॉक अबाउट इट, बट आई हैव ऑलवेज सीन यू, और मैंने लोगों से भी सुना है जो मेरी मॉडल दोस्तें भी बनी हैं, तो वो भी मुझे बताती थी कि नादिया सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के वो यहाँ कराची पहुँचकर बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में भी गई हैं। और उन्होंने अपने करियर में क्या किया, सैलून, मॉडलिंग, वो सब तो आप लोगों ने देखा भाई है। बट दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बिकॉज दुनिया देखे या नहीं देखे, दुनिया के हिसाब से आप टाइम दे रहे हो अपने बच्चों को या नहीं दे रहे हो, जैसे भी पाल रहे हो, मगर एक माँ के जो अंदर का प्यार होता है ना, कि एक अंदर का गिल्ट जो होता है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कोसरी होती है। तो ऐसा भी फील किया होगा आपने? एक्चुअली वैसे नहीं, यू नो ऑनेस्टली आई हैव नेवर रियली फेल्ट के गिल्टी अबाउट डूइंग एनीथिंग, नॉट बीइंग एबल टू लाइक स्पेंड टाइम विद देम। कभी कभी होता होगा काम पे लेट हो गई या क्या? शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब मेरा सैलून नया नया बना था उस वक्त, क्योंकि मुझे यू नो हर वक्त कोई किसी जॉब की आदत नहीं थी, लेकिन आई थिंक यू नो लाइक वो जो चीज़ थी, फिर देन माई हस्बैंड काइंड ऑफ टुक ओवर। अब उस अजीम शख्सियत से मिलना चाहती हूँ मैं जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने, और वाकई एक पार्टनरशिप के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। चलो अब फिर हम मिलते हैं, आई थिंक बिकॉज आतिफ इज बैक होम। चलें फिर चलते हैं। ओके भाई
भाई फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका हम सबको बहुत इंतज़ार था, और मैं चाहती थी कि आतिफ भाई जो है वो थोड़ी देर पहले भी होते जब मैंने खुशकिस्मत इंसान ने आज जो है वो कटलेट्स खाए नादिया के हाथों से। बट वेलकम करते हैं हम आतिफ खान भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे आप? अल्लाह शुक्र। भाई नादिया जो है वो इतनी एनर्जेटिक, और आज तो हमारी बातें करने में इतना दिन निकल गया कि समझ नहीं आ रहा था कौन ज़्यादा बोल रहा है, मैं या नादिया। तो आप कैसे गुजारते सारा दिन, कैसे बातें सुनते हैं इनकी, या बस इग्नोर? एक्चुअली नादिया खुद भी काम करती है, एंड बाय टाइम मैं घर आता हूँ शाम को काम से, तो ये अपने काम पे गई होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हाँ, तो हमारी मुलाकात होती है रात को खाने पे। अच्छा, शुक्र है मुलाकात होती है। एंड तो दिन बात होती है, बट ऑब्वियसली यू नो शी टॉक्स अ लॉट। शी टॉक्स अ लॉट, यस। सो सबसे ज़्यादा क्या बात करती हैं दिन में? मैं ये जानना चाहती हूँ। हर रोज़ वो होता है ना, एक तकिया कलाम होता है इंसान का, तो कौन सी बात है जो शी इज़ गोना ब्रैग अबाउट एवरी डे, which you've made peace with? नहीं, she won't brag about anything, but she'll talk a lot about her work. A lot about her work. And mostly things that are going wrong. ओह, तो कंप्लेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, कंप्लेंट्स की एक लिस्ट होती है पूरी कि आज क्या क्या गलत हुआ है। अच्छा, तो एक्टिंग इन्होंने जब अब शुरू की हुई है और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह जा रही है, प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं, और यू नो शी इज़ ग्रोइंग एज एन एक्टर ऑल्सो। सो शुरू में कैसे था कि आके बोलती थी कि मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही है, मैंने आज बहुत अच्छा शॉट कर दिया? No, I think she was always very confident, you know, about her thing. I think what ticks her off is कि you know तो typecast होती है, you know, in the roles. So that kind of ticks her off at times. So what kind of role like do you wanna do? कि कैसा रोल हो कि आप हम ऐसे hypothetical situation बना लेते हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, हम आतिफ भाई ही ड्रामों के हीरो हैं, कौन सा रोल होना चाहिए आपका? मेरा तो माशूका का ही रोल होना चाहिए ना। माशूका का। आतिफ भाई आप मुझे बताइएगा कि अक्सर हमारे लिए जो है नॉर्मल जो एक्टर्स नहीं होते हैं उनके लिए बड़ा फ़नी होता है कि सामने कैमरा इमेजिन कर रहे हैं और सब, तो आपको कभी फ़नी लगा कि मेरी बीवी क्या डायलॉग्स देखा आपने? ड्रामा कोई देखा इनका? काफ़ी देखे, but not on a regular basis, but I do watch. So कभी फनी लगा कि ये she's not this person and she's playing this person? कोई डायलॉग याद है जो आपको? नहीं, डायलॉग तो कोई याद नहीं, but she acts. I mean काफ़ी इसका कैरेक्टर्स में होता है कि she's very harsh, you know, and sort of negative role होता है, तो obviously the kids really enjoy that, you know, they tell her कि बच्चे मजे करते हैं, this is what you are actually in life as well. This is what you are. बच्चे यही कहते हैं भाई, माँ तो ऐसी होती है बुरी। बाप के साथ आप बताएं बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, कितना टाइम गुजारते हैं? I mean I try to a lot, and obviously she blames me कि I've spoiled them, which I think I have. लाडला कौन है, लाडली या लाडला? I think छोटे दो हैं, obviously बहुत छोटे बहुत हैं इसलिए, but स्पॉइल करते हैं बच्चों को या स्ट्रिक्ट है? बहुत स्पॉइल यार, बहुत स्पॉइल करते हैं। वही तो खुद भी तो यही you know he's saying that he does spoil the kids. कौन सी चीज़ है जो फादर्स को नहीं करनी चाहिए आजकल के ज़माने में बच्चों को की जिद में? हम देख रहे हैं मुआशरे में, उसके अंदर फादर्स जो हैं वो एक्चुअली अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार रहे, वो एक मुझे लगता है कि एक गलत चीज़ है। you know जितना माँ का रोल होता है उतना ही इम्पोर्टेंट फादर का रोल होता है, एंड ज़रूरी है फादर को वक्त गुजारना बच्चों के साथ। अच्छा, सिंस आप लोग दोनों साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी बात होती है सोशल मीडिया पर अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट मर्द को ये करना चाहिए और औरत को ये करना चाहिए, औरत को ये नहीं करना चाहिए, मर्द को ये नहीं करना चाहिए। फ़र्ज़ करें औरत मार्च औरत के बारे में कम है और मर्द के बारे में ज़्यादा है, कि औरत मार्च में ये बात हो रही है कि मर्द को ये करना चाहिए, मर्द को ये नहीं करना चाहिए। वो औरत के हकूक, उनके बारे में बात हो रही है, लोगों को समझ में आ रही है, और वो क्या हैं बेसिकली? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि अगर मतलब कि एज अ डॉटर मेरे हकूक हैं, मेरे आई हैव द राइट टू इनहेरिटेंस फ्रॉम यू नो जो इक्वल, इफ़ नॉट इक्वल लेकिन एटलीस्ट इनहेरिटेंस में जो है मेरा हक है। उसके बाद मेरा हक है एज अ वुमन एज वेल, यू नो लाइक दैट आई हैव the freedom to drive, I have the freedom to education, I have the freedom to the right, you know, to even decide who I want to marry. और अपनी अगर मेरी मर्जी नहीं है शादी में, you know, तो वो एक बहुत बड़ा मसला होता है, और ये औरतों के लिए काफ़ी बड़ा मसला होता है। यस, अगर आप विलिंग हैं इस चीज़ में कि आप अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहते, आप अपने पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं, मोस्ट सर्टेनली मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हक है मेरा कि मैं भी डिसाइड करूँ कि मेरा इसमें मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में क्या डिसीजन लेनी है। अगर मुझे नादिया, सॉरी टू कट यू,
आपने ये बात की, ऐसा तो बहुत सारे ये कास्ट्स भी हैं हमारे यहाँ इतनी सारी, जहाँ पर आप बात कर रही हैं कि एक लड़की को इख्तियार है, वहाँ पर हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लड़कों को नौकरी नहीं की जाती, उनको बिजनेस ही करना पड़ता है क्योंकि उनकी फैमिली लेगेसी होती है, फिर उनको छोटी उम्र में शादी ही करनी पड़ती है, उनको माँ बाप की मर्जी से शादी ही करनी पड़ती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये सिर्फ विमेन स्पेसिफिक हो रहा है हमारे कल्चर में? देखिए, यस, हमारे कल्चर में एक्चुअली ज्यादा विमेन स्पेसिफिक है। यस, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग कि मर्दों के साथ नहीं होता है ये, लेकिन जो ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है वो औरतों के ऊपर डाला जाता है कि औरतों को ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि उनको जो है वो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी है और उनको जो है वो एक सर्टन करियर पाथ फॉलो करना है। शादी के बाद जो है वो औरत काम करने में जो है वो उसका अपना हक नहीं रहता है, वो मियाँ के हक के ऊपर ही डिपेंड करता है और फिर मियाँ जो है वो अपने माँ बाप के वो इसमें बहुत ज़्यादा वो एक औरत का अपना हक होना चाहिए। सो भाई अक्सर जो है वो लोग इस पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमारा दिन ऐसा गुजरता है, हमारी एक्टिविटीज़ ये। नादिया बस जो है ना आज औरतों की बातें कर रही है मेरे साथ, तो मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी अच्छा मौका है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक्चुअल में बात करेंगे कि औरत के हुकूक क्या हैं असल में और औरत के फ़राइज़ क्या हैं और क्या चीज़ है जो एक औरत के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहीं मत जाइएगा और अभी अपना जहन मत बनाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सो बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत से बात हो रही है। आपने अभी जब मैंने फेमिनिज्म की बात की तो नादिया ने अभी बात की एजुकेशन की, नादिया ने बात की इनहेरिटेंस की, नादिया ने बात की ये अल्फाज हमें सोशल मीडिया पे औरत मार्च के नाम पे सुनाई देते ही नहीं हैं। ये आज हम सुन रहे हैं। क्या बातें हो रही होती हैं? अपनी रोटी पकाने पे बात हो रही है, अपने जूते पे बात हो रही है। क्या अपने शौहर के काम करना औरत का फर्ज है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है? आपने किए इनके काम? मैं क्यों काम करूँ? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा पार्टनर है, ये ही इज माय लाइफ पार्टनर, ही इज नॉट माय चाइल्ड। सो बट जिस तरह से हमारे माशरे में मेन आर रेज्ड कि हमेशा से माँ काम कर रही है, माँ खाना सर्व कर रही है, बहन ला के पानी पिला रही है। That's wrong. That's totally wrong. I mean, and I am not raising my kids like that. इसी तरह जब एक शौहर अपनी बीवी से कहेगा कि मेरे लिए पानी ले आओ या मेरे लिए खाना ले आओ, हाँ तो it's fine, but to demand and to expect कि that is कि जी औरत का ही ये काम है कि जी औरत अपने काम करने के बाद वो आके मर्द को सर्व करे, ये चीज़ मुझे लगता है कि like it is not the right thing to expect from a woman. नादिया ने कैसे जगह बनाई थी अपने ससुराल में आपकी जिंदगी में when you guys got married 18 years back, माशाल्लाह? जगह बनाई, I think my family, the women always worked. My mother is a doctor. She always worked. My sister was a banker, still working in the US. So expecting a woman to work was very normal for us. So but modeling? Obviously, it took a bit of understanding, but was never an issue. But एक चीज मैं कहूँगी यहाँ पे that I would say that Atif did let me fight my own battle. But I had his support. ये बहुत जरूरी था मेरे लिए। किसने आपको सिखाया था कि ये सपोर्ट देनी है औरत को? I think my upbringing maybe because क्या आप कहीं बाहर से पढ़कर आए थे? No, not at all. I think my father was very supportive of his wife, like my mother working and also my sister working, right? So he was always you have to get your education and be out there in the work field. और एक चीज़ मैं बताऊं मेरे ससुर के बारे में, मेरे ससुर ने मेरी माँ को कहा था कि वो जो 18वां जो होती है वो निकाहनामा में जो एक क्लॉज होता है, आई थिंक क्लॉज 18 होता है, जिसके अंदर राइट टू डिवोर्स, वो जनरली तो कटा हुआ होता है ना। मेरी माँ को भी नहीं पता था, ना मुझे पता था। मेरे ससुर ने उसको अनक्रॉस करवाया है कि इस चीज़ को क्रॉस नहीं करना। नादिया, आपका क्योंकि 18 साल का एक्सपीरियंस है, एक औरत को करियर वाइज, शादी स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं हम इस बात को, घर और करियर अगर एक औरत चलाना चाहती है, आज सबसे बड़ा मसला उसका है कि वो शादी कैसे करे, वो बच्चे कैसे पालेगी, उसका हक है काम करना या नहीं करना। तो ये भी तो नादिया एक वजह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी घर से ही नहीं मिल रही और घर वाले कहते हैं कि हमने पढ़ाना है मगर नौकरी थोड़ी करानी है, नौकरी कराने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं। नहीं तो वो तो फिर लड़की, वही तो है, लड़की का हक होना चाहिए ना। ये कैसे करे? वो अपने बाप से लड़े? नहीं, लड़े नहीं,
लेकिन आपको मनमान, और फिर यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा यू नो लाइक इसके अंदर एक गलती भी होती है कि फिर वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी जब नहीं देते हैं अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटियों को, तो फिर वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। बिकॉज आगे जो ज़माना है वो सिंगल इनकम हाउस होल्ड नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑफन दैन नॉट आपको डुअल इनकम हाउस होल्ड ही चल रहे हैं कि जिसके अंदर औरत भी काम कर रही है, मर्द भी काम कर रहा है, और वो दोनों के पैसों से ही जो है वो घर आपका चलता है। तो डुअल इनकम हाउस होल्ड हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है। हमारे घरों की मासियां भी जो है वो वही काम करती हैं, और काम करती है, निकलती हैं, पूरा दिन काम करती हैं, उनके मियाँ भी काम करते हैं, और फिर ही उनका घर चलता है ना। हमने ये भी सुना है कि औरत जब कमाने लग जाती है तो वो हाथों से निकल जाती है। देखिए, दैट इज अ ट्रस्ट इशू। आई मीन दैट इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रस्ट इशू। तो आपको ऐसा लगता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो एज अ वुमन? यस। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाइयों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पे जब आप शादीशुदा हो जाते हैं और फिर आपके हस्बैंड के साथ, आपके इन लॉज के साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी? आई मीन अगर वो एक चीज को एनफोर्स करना चाह रहे हैं आपके ऊपर जस्ट फॉर देयर ओन यू नो लाइक सेक, मतलब अपनी अना की खातिर, अगर वो सिक्योरिटी की खातिर भी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई लड़की को जाना ही नहीं चाहिए था। पहले भी, इससे पहले भी एक कत्ल हुआ था, उसमें भी हम यही सुनते थे कि वो क्यों गई थी, वो क्यों इस तरह के कपड़े पहन के गई थी। इस बारे में तो मैंने बात ही नहीं करनी। मैं तो इस बारे में बात कर रही हूँ कि जब माँ बाप देखते हैं ऐसे हालात हैं, तो हम भी कभी स्कूल की भी छुट्टी करा देते हैं कि नहीं अभी नहीं भेजना, कोविड की वजह से भी कर देते हैं। तो ऐसी ये चीज़ नहीं है क्या कि माँ बाप सेफ नहीं फील करते लड़कियों को बाहर भेजना? नहीं, बिल्कुल, मोस्ट सर्टेनली, लेकिन फिर ये एक सोसाइटी का इशू बन जाता है ना। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जी लड़की को जो है वो हम पढ़ाएंगे ही नहीं ओनली बिकॉज यू नो लाइक सोसाइटी सेफ नहीं है। अगर सोसाइटी सेफ नहीं तो ये सोसाइटी का इशू है, लेकिन इसमें लड़की का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो आप लड़की को जो है वो भले, अगर वो ठीक है, अगर आपको स्कूल नहीं भेजना उसको आप होम स्कूलिंग कराएं, लेकिन ये है कि अगर होम स्कूलिंग लड़की को करा रहे तो फिर लड़के को भी कराएं। Right to education should be there. Yeah. So हमारी माओ ने जिस तरह से उन्होंने, मेरी गेस्ट ने भी कहा था, और मैंने भी अपनी माँ को जो है वो सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारते हुए देखा है। तो उसका क्या करें, वो जो हमने आइडियल क्रिएट कर लिया है क्या? नहीं, देखिए, मेरी माँ ने जो है वो मेरे फादर की मेरी माँ को काम करना या ना काम करना वाज हर ओन चॉइस। उन्होंने जब तक उन्होंने काम किया, जब तक उनको काम नहीं करना था उन्होंने काम नहीं किया। वो उनकी अपनी मर्जी थी। कि अभी बहुत सारी औरतें देख के जो है ना उनके दिल मचल रहे होंगे आपकी बातें सुन के ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके मियाँ एक छोटी मोटी नॉमिनल नौकरी करते हों और उनके 2 बच्चे हों घर पे, तो कैसे वो अभी जाके जिद करनी शुरू हो जाएंगी मेरा हक है? क्या करें वो? आपको सपोर्ट लेनी है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ सपोर्ट लेनी है फ्रॉम योर हस्बैंड, फ्रॉम योर फादर। यू नीड दैट सपोर्ट। जाहिर है अगर आपको काम करना है तो आप अकेले तो नहीं है ना। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज हर नो, it is the men behind her. Is it, Nadia? We are talking about today's society. It is. आप ये बात कर रही हैं, मगर 80% औरतों के घर वाले नहीं देंगे उनका साथ। वो क्या करें उनके पास आज, अगर उनको अपना हक चाहिए? तो मैं वही कह रही ना कि behind the successful woman, आप ये मेरी बात सुनो ना, सक्सेसफुल औरत के पीछे जो है वो उसके मर्द हैं, चाहे उसका बाप हो, भाई हो या शौहर हो। बात मैं आपसे ये कर रही हूँ कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि 90% घराने ऐसे होंगे जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप बात ठीक कर रही हैं, मगर वो जो लड़की इस वक्त देख रही है, उसके माँ बाप ने अगर उसका साथ नहीं देना, वो क्या करे? वो सामान उठाए घर से चली जाए क्योंकि उसका अपना हक है, वो क्या करे? लिटरली काम करना, अगर उसको काम करना है, अगर वो जो भी आप कहती हैं कि एक औरत के हकूक है, जो बेसिक राइट्स हैं कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, मगर उसके माँ बाप नहीं समझते 80% ऐसा होना है, तो वो अभी आपकी बात सुनकर दुख करे कि मेरा घर ऐसा है, या वो कोई स्टेप उठाए? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, सपोर्ट आपको हासिल करनी है, बात आपको करनी है, आपको कन्विंस करना है, आपको अपनी आवाज उठानी है अपनी खातिर। क्या कहेंगे इस बारे में? No, I agree. I think what you are saying it's a deep-rooted cultural issue, right? So it will not change overnight. Yes. But the girl needs the support from the house. I don't want the girl watching to get rebellious right now. No, Yeah. no, not at all. But she definitely needs the support from her father, from the brother, whoever is the man in the house,
whoever the head of the house, she needs the support. Support के बगैर नहीं होगा problem. So अब बहुत हमने सीरियस बातें तो कर ली हैं. मेरे पास एक गेम है जो मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ. So it's just fun questions. आप दोनों जवाब दे सकते हैं. मगर पहले नादिया आपसे शुरू करूंगी. आपने fill in the blanks करना है, ठीक है? नादिया आपने जवाब देना है. अगर मैं मॉडल नहीं होती तो डैश 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 होती. डेंटिस्ट होती. ओके अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो सबसे पहले डैश 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 करूंगी. आजकल जो फोकस में है वो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज्यादा फोकस होता, एजुकेशन पे फोकस होता. ऑल राइट. सो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि ये टिकटॉक और इसके नतीजे में जो है लोगों ने, बच्चों ने अपने आप को मार भी दिया, सीढ़ियों से भी गिर गए, डेंजरस भी रहा, एक एडिक्शन की लेवल तक जाते जा रहे हैं गेम्स हमारे यहाँ, जो कि वो कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था और मुझे किसी ने बताया भी था कि अब रिहैब में सिर्फ ड्रग्स वाले पेशेंट्स नहीं आते हैं, गेम्स वाले पेशेंट्स भी आते हैं. देखिए, these are all the ills of technology. माँ बाप कहाँ गलती कर रहे हैं? देखिए, माँ बाप जो हैं वो मुझे लगता है कि तरबियत में बहुत गलती कर रहे हैं और ख़ास तौर में एजुकेशन में. अभी देखने वाले बोलेंगे खुद तो पूरा दिन घर पे नहीं होती है, ड्रामे की शूट पे होती है, तो हमें कह रही है तरबियत में गलती कर रहे हैं. उनको मेरे बच्चों से पहले मिलवाएं तो है ना. और क्या, और तो क्या तरबियत में कहाँ जो है वो मतलब कि इस किस्म की. देखिए, एक पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है. पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को, उस पर्सपेक्टिव, सही पर्सपेक्टिव क्या है. क्या जवाब देंगी इस बात का उनको? क्योंकि जो पर्सपेक्टिव है, आदमी का जो पर्सपेक्टिव एक औरत की तरफ है, वो ही गलत है पर्सपेक्टिव, यू नो. और वो ब्लेम किया जाता है औरत के पहनने ओढ़ने पर, औरत के टिकटॉक पर वीडियो बनाने पर, औरत के, लेकिन वो बात है ही नहीं, वो मसला. इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स, इट इज नेवर बीन अबाउट द क्लोथ्स, बिकॉज मुर्दा को भी, पर्देदार को भी, बच्ची को भी, बूढ़ी को भी, हर किस्म की औरत को जो है वो असॉल्ट किया जाता है, हरास किया जाता है. तो इसके अंदर कहाँ से जो है वो पर्दा और कौन सा जो है वो कपड़ों का इन्वॉल्वमेंट आती है, वो पर्सपेक्टिव आदमी का जो है वो ही वॉर्प्ड है. अच्छा, जब इनको डांट पड़ती है सोशल मीडिया पर तो आप इनको नहीं कहते तुमने क्या कर दिया? कभी कहा है आपने इनको? At times, but tell her because you know it's social media is sort of like a modern day fitna. You know, anybody can come and abuse you. And then so many people talking फजूल में about you, ना? बिल्कुल बिल्कुल. तो जब आपका ये वाला सिलसिला हुआ था वीडियो वाला, जिसमें आपने बड़ी गुस्सा हो गई थी, क्या, क्यों हो गई थी इतना गुस्सा? और कौन सा जो आपका थोड़े टाइम पहले एक वीडियो पे हुआ था, अच्छा, जिसमें मैं वापस गालियां दे रही थी. वापस आपने हाँ, यस. सो क्या सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब लोग ये कर रहे होते हैं, जब लोग आपको ये चीजें लिख रहे होते हैं, मैं रिलेट कर सकती हूँ, तब कैसा लगता है? उनको पता तो चले कि कैसा लगता है. ये मत बोलेगा आई डोंट केयर. नहीं, तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं जवाब देती हूँ. हाँ. जाहिर है, इट्स समथिंग. देखिए, मैंने पहले भी इस चीज के बारे में एक वजाहत की है कि मेरे लिए तो माई पेज, माई फेसबुक, माई इंस्टाग्राम, वो मेरा अपना है. दैट इज माई प्रॉपर्टी. आई एम गोना ट्रीट इट लाइक माई हाउस. मैं किसी को भी जो है वो अपने घर में अंदर आके कि मेरे घर को पलीत करे, मैं नहीं इजाजत दूंगी. मैं फौरन उसको यू नो लाइक डांट टपट के उसको अपने घर से मैं ठुड्डे मार के निकालूंगी. सो द सेम थिंग आई डू विद द पीपल ऑन सोशल मीडिया एज वेल. इफ दे गोना कम एंड ट्राई एंड थिंक कि जी वो मेरे पेज पे आके मुझसे बदतमीजी करेंगे, there is no way I'll tolerate it. अब मैं उनको वैसे ही जवाब दूंगी. तो मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं तो जो पत्थर का जवाब है मैं ईंट से दूंगी. आपने ये कहा कि हाउस हेल्प को टाइट करके रखना चाहिए, डांटना चाहिए. नहीं, अगर वो गलती करते हैं मोस्ट सर्टेनली तो फिर आपको डांटना पड़ता है. तो क्या डांटने का क्या एक लेवल होना चाहिए कि किसके कहाँ तक? देखिए, मैंने तो अगेन हाउस हेल्प को जो है वो मैंने थप्पड़ भी मारे. लग रही है. अल्लाह, थप्पड़ भी मारा है? जी बिल्कुल. लेकिन वो वजह क्या थी? क्या वजह ये थी कि जो मेरा सर्वेंट था, जो मेल मेरा जो सर्वेंट था, वो उसके फोन के अंदर तस्वीरें जो हैं वो औरत की, जो मेरी मासी घर में काम करती थी, जब वो पोछा मार रही होती थी, तो अब वो कि जब उसने कंप्लेन की मासी ने कि जी ये मेरी तस्वीरें खींचता है, तो जाहिर है उसको आवाज़ आती होगी ना तस्वीरों की. तो वो जब उसने मुझे, मासी ने कंप्लेन की कि जी ये जब डस्टिंग वो कर रहा है और मैं पोछा लगा रही हूँ तो मेरी तस्वीर ले रहा है, वो तस्वीर ले रहा है. मैंने फ़ोन के ऊपर जब चेक किया तो तस्वीरें थी, तो मेरा तो फौरन मीटर घूम गया. मैंने तो उसको ऐसे थप्पड़ मारे, मैंने उठा के फ़ोन भी मारा. आपको डांट पड़ी कभी ऐसे? नहीं. बच्चों में से सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? छोटों को. कभी नहीं होती आप पे गुस्सा? होती होंगी? नहीं होती. बच्चों की होती है बहुत. इनकी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा. और वैसे गुस्सा होती हूँ, फिर उस गुस्से में मैं क्या करती हूँ वो एक अलग. So what do you want to change about her?
Like what do you want her to change about herself? Could be anything. Cool down temper when she starts screaming at the kids. बच्चों पे गुस्सा बहुत आता है. What do you want him to change about himself? About him, at times he's too laid back. Laid back men are laid back है ना. अच्छा तो इन्होंने आपको क्या क्या पका के खिलाया आज तक? Not much. पका के क्या खिलाया? Breakfast कभी कभार. आपने क्या क्या पका के खिलाया? कुछ नहीं आते. कुछ नहीं. आखिरी सवाल करूंगी, बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली, शो का टाइम भी खत्म होने वाला है. आप मुझे बताइए कि क्या औरतें मी टू मूवमेंट हो गई या अपने हुकूक का गलत इस्तेमाल करती भी नजर आती हैं आज के माशरे में? Not really, no. I think it's very easy to talk down a woman. और जो होता है बहुत ओपनली मीडिया पे होता है. आप अभी आपने जिक्र किया था कि जो मर्डर हुआ है तो फौरन उसके खिलाफ बातें शुरू हुई आनी कि उस लड़की ने कुछ किया होगा. तो वेरी इजी टू से दैट एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मुझे ऐसा लगता है ये है, मैंने देखा है कि औरत अपनी जेब में सबूत लेके घूमती रहती है मगर उससे सबूत मांगता कोई नहीं है, क्योंकि वो जो पहली बात आपने सुनी थी किसी से बस वही उसका आखिरी सेंटेंस बन जाता है. पैसा कितना कमाया नादिया आपने? आज के लिए मेरा फेवरेट सवाल है. पैसा कितना मुझे याद नहीं है, सिर्फ कमा लिया, अल्लाह का शुक्र है. थैंक यू सो मच नादिया, बहुत अच्छा लगा आपने जो है हमें घर में बुलाया और बच्चों से मिलवाया और यू नो शी इज़ अ वंडरफुल वुमन. यू आर अ लकी मैन बट यू आर अ लकी वुमन टू. थैंक यू. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा. आई होप कि आप लोगों ने आज के शो में कुछ सीखा होगा. अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, साथ साथ दूसरों का भी. मुझे और इनको दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.